गुड मॉर्निंग। वॉक के लिए चलना है ना। चलो, सभी लोग रेडी तो हैं ही, मुझे पता है। सब लोग दोपहर के समय में आराम से वॉक करते करते व्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलो सुबह सुबह आज सैर के लिए चलते हैं। आज हम अपनी कॉलोनी के आसपास घूमेंगे, क्या कुछ नया देखेंगे। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है गुड न्यूज़ हमारे पड़ोस में। देखो, सबसे पहले तो हम जब घर से बाहर निकले तो देखा ये 3 सहेलियां आपस में टहलती हुई चली आ रही हैं और हाथों में फूल लेकर। आज सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन, और इनको फूल जब वॉक के लिए जाते हैं तो फूल तो मिलते ही हैं। फिर सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेडीज़ में स्पेशली। ये देखो, अभी भी मन नहीं भरा है, फूल तोड़ने के बाद भी जहाँ भी फूल देखे ले लेते हैं, घर में पूजा के काम आएगा। तो सभी लोग फूल लेके अपने घर लौट रहे हैं ज़्यादातर, ताकि अपना पूजा वूजा के लिए फूल का इंतज़ाम हो गया है। और कुछ घरों में हो रही है पानी का छिड़काव और हो रही है तैयारी सुबह की रंगोली की, जो कि मैं आपको हमेशा शेयर कर चुकी हूँ। अब चलो शुरू करते हैं। बधाई किस बात की? ये है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को कल हुआ है बेटा। पहली इनकी बेटी हुई थी, वो अभी खेत में घूमने गई है, बड़ी हो गई है वो बिटिया रानी इनकी। अब इनका बेटा आया, ये कल ही इनका जन्म हुआ है, बेटा हुआ है लक्ष्मी को। तो बधाई इसी बात की है। ये भाभी जी कल जो बेल के पौधों में दिया लगा रही थी ना, तो उन्होंने आज जब हम उनके घर के दरवाजे से निकले तो कहती हैं, अरे हमारी लक्ष्मी से तो मिल लो, लक्ष्मी को बेटा हुआ। अरे हमने कहा वाह भाई वाह, बधाई हो। लक्ष्मी जी का घर भी तैयार हो चुका है, टेंट जैसा, ये ग्रीन कपड़ा लगा दिया गया है। लक्ष्मी का कमरा तैयार है, उसका बेबी आराम से सोए और उसकी बेटी अभी घूम के आएगी, वो भी अंदर रहेंगी। तीनों आराम से मस्त बढ़िया इस कमरे के अंदर रहेंगे। हरे कपड़े से धूप नहीं आती है, इसके लिए तो लगाया ही जाता है, प्लस थोड़ा प्रोटेक्शन भी रहता है जानवर के लिए, देखभाल के हिसाब से। तो अभी कल नहीं लगा था, देखो जब वहाँ पर डॉगी थे छोटे छोटे, याद है ना, कल ही। ये कल जब बेटा हुआ है उसका, उसके बाद पूरा उसका रूम तैयार किया गया है लक्ष्मी और उसके बेटे के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो, जो अपनी फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, कोई भी पेट जब हमारे साथ रहते हैं तो उनका ख्याल भी अपने आप ही हम लोग के जहन में रहता है कि किस तरीके से हम उनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करें। और ये शिव जी का मंदिर है, आज सोमवार है। यहाँ पर अभी अभी जब मैं आई हूँ ना, वॉक करते करते 2-3 लेडीज़ अपनी पूजा वूजा करके अब जा रहे थे, और कुछ लोग अपना पूजा कर रहे हैं। और ये जो कल मैंने दिखाया था, वो भाई साहब हस्बैंड वाइफ दोनों ने अपने घर के बाहर वाली जो ये पूरी लेन क्लियर की थी। कल उनकी छुट्टी का दिन था, संडे के दिन। दोनों लोगों ने पूरा क्लीन कर लिया। ये देखो, पूरा साफ़। इतना चौड़ा हिस्सा है जो मिट्टी का है, जिसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो इसी में खूब सारे सूखे पत्ते जमा हो गए थे, तो इकट्ठे उन्होंने पूरा झाड़ू लगा के साफ़ करके यहाँ जलाया। वो ढेर काला काला दिख रहा है ना, तो वो खुला मैदान है, वहीं पे सूखे कचरे को जला सकते हैं। और सूखे पत्ते में फिर जल्दी से आग भी लग जाती है, तो जल गए पूरे। पूरा उन्होंने इतना क्लीन कर लिया। तो ये उनका घर है कॉर्नर वाला, और 2 फ्रंट से उनका वो गेट है। और आगे देखो, यहाँ ड्रम को आधा काट करके भी पानी रखा गया है जानवरों के लिए। और लिली के फूल जहाँ जहाँ लगे हैं, ये प्लांट फूल आ गए हैं, धूप निकल आई है। आज थोड़ा देर हुआ हमें निकलने से। रोज़ हम 6:30 पे निकल जाते हैं, आज करीब 6:45 बज गए थे, क्योंकि कल रात लेट नाइट शुभी की ट्रेन थी। शुभी चली गई है अब वापस हॉस्टल में, इसीलिए कल उसके नाश्ते की मैंने करी थी तैयारी। तो करी पत्ता जो था, तो कल चूड़ा नमकीन में डाल दिया था, अब ख़त्म हो गया था घर में, तो मैंने सोचा आज आए हैं तो चलो थोड़ा करी पत्ता ले चलते हैं। तो करी पत्ता तो बहुत जगह लगा है, जगह जगह लगा है, ऐसे बड़े बड़े झाड़ लगे। पर मैंने लास्ट टाइम इसी पेड़ से लिया था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पत्ते भी काफ़ी दिन तक ऐसे अच्छे फ्रेश थे, हरे। तो यहीं से लिया है, कोई कीड़े वगैरह भी नहीं है इस पत्तों में। कहीं कहीं होता है ना, कुछ कुछ कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, तो ये एकदम साफ़ सुथरे सुंदर पत्ते हैं। तो बस मैंने करी पत्ता लिया और फिर हम अपना 2-4 राउंड लगाए यहीं कॉलोनी के आसपास। आज हम पार्क में नहीं गए थे, एक तो वैसे ही जैसा बताया लेट हो गया, रात में जैसे नींद टाइम से नहीं हो, फिर तो शुभी कल गई, फिर देर रात से लेटे, तो फिर आंख देर से लगी, सुबह आंख देर से खुली। अब घर आ चुके हैं, नहाना वाना हो चुका है, नाश्ते की कर रही हूँ मैं तैयारी। हस्बैंड जैसे ही हमारे साथ वॉक के लिए आए, तो उनको जाना था ऑफिस, वो नीचे ऑफिस निकल गए। शुभम और मेरे लिए बना रही हूँ मैं पोहे। तो मैंने 2 मुट्ठी भर भर के पोहे लेकर के धुल लिया है। एक प्याज लिया है और एक छोटा साइज़ का आलू, उसको छोटा कट कर ले रही हूँ आलू को। और हरी मिर्ची डालेंगे। करी पत्ता लेके आए हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आया, चलो बढ़िया पोहे बनाए जाते हैं। और अब कढ़ाई पे 2 टेबल स्पून घी डाल करके गरम किया है।
थोड़े से इसमें मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं। ये लोग मूंगफली के दाने साइड निकाल देते हैं। अभी मैंने शोम से पूछा, ये बताओ मूंगफली डालूं या मटर, एक चीज़ डालूंगी। तो फिर बोला मूंगफली डालो मतलब मटर रहने ही दो। तो फिर हमने कहा अच्छा खाना पड़ेगा, तो बोला हाँ। तो थोड़े से मूंगफली अभी फ्राई करके निकाल लिए हैं। उसी घी में डाल दिया राई और जीरा, हरी मिर्ची कटी हुई और छोटे छोटे से कटे हुए आलू, और इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लेंगे। आलू और प्याज इकट्ठे ही डाल दिया है। प्याज तो बारीक है, वो फ्राई हो ही जाएगी, और आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, पक भी जाएं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए धीमी आंच में आलू को पकने दिया। करी पत्ता की एक डंठल के सारे पत्ते लिए, उनको बारीक काट करके डाल दिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। करी पत्ता मैंने लास्ट में डाला तो देखो बिल्कुल उड़ा नहीं। जब आलू प्याज वगैरह डाला है, फिर लास्ट में करी पत्ता स्पेशली इसलिए डाला। अगर हम पहले डाल दें ना, राई जीरा डाला है, चलो करी पत्ता डाल दें, फिर प्याज और आलू डालें तो बहुत घी उड़ता है फिर। अब इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है, नमक डाला है, और अब ये धुले हुए जो पोहे हैं ये डाल देंगे। 2 बड़ी बड़ी मुट्ठी भर के पोहे लिए, तब भी देखो ना 3 प्लेट पोहा अपने आप ही भीग जाता है ना, तो फूल जाता है। 1 छोटी चम्मच इसमें चीनी डाली है, और हाफ लेमन का जूस अभी डाला है। बाकी ऊपर से भी डाल के प्लेटिंग के साथ में कर सकते हैं, नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है ज़्यादा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब जैसे भीगे हुए पोहे हैं, बहुत जल्दी से वो पूरी चीज़ें मिक्स होकर के कुछ मिनट भून लो, तो पोहा तो झटपट से बन जाता है। पोहे के लिए एक बहुत अच्छी बेहतरीन टिप होती है, जब लास्ट में पोहा पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है तो थोड़ा सा इसमें दूध डाल दो, और बस उसके बाद इसको ढक दो। ढक करके कुछ सेकंड बाद फिर आप गैस भी बंद कर दो। अभी वो जो भाप बनती है ना, दूध के साथ पोहे एकदम दूधिया नरम हो जाते हैं सॉफ्ट से। अब बस अब इसमें डाल दिया है हमने क्रंची क्रंची से पीनट्स, और इन्हें एक बार मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे एकदम खिला खिला बिखरा हुआ सा, फिर भी सॉफ्ट और नरम, बिल्कुल टेस्टी वाला पोहा तैयार। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो जल्दी से बन जाता है, और मतलब जब शुरुआत में कुकिंग करना सीखते हैं बच्चे, तो सबसे पहले पोहे बनाना ही सीख जाते हैं ज़्यादातर बच्चे ना। हाँ, शुभी ने कल खिचड़ी बनाई थी रात में, यार गजब की खिचड़ी बनाई थी। दिन में उसने रोटी तो बना के खिलाई ही थी। जाते जाते शुभी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिला दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कल। अब मैं अपने लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ, और इसमें मैंने एक जैगरी पाउडर डाला है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद सुबह चाय, नाश्ते के साथ में चाय ले रही हूँ। एक तो थोड़ा पता नहीं क्यों बॉडी पेन हो रहा है, आलस सा आ रहा है, और या क्यों कह लो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा खाली खाली सा। अब शुभी गई तो 1-2 दिन तो लगता ही ना, कोई आया साथ रहे 8 दिन, और फिर अब खाली खाली सा घर। और ऊपर से उसने अपने हाथों से जो खिचड़ी कल बना के खिलाई, मज़ा आया था, चटपटी सी। और ये हमने पोहे की प्लेटिंग कर ली है। इसके साथ सेव भुजिया भी है, और मिक्स फरसान है, नमकीन। आपको किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? पोहे के ऊपर भुजिया सेव डाल के खाना अच्छा लगता है, या मिक्सचर नमकीन, या फिर कटी हुई प्याज? कुछ लोग कच्ची प्याज काट के भी पसंद करते हैं ऊपर से डाल करके, और साथ में ये लेमन जूस, और ये प्लेटिंग रेडी। ये प्लेट मैंने कल ली है साईं जीवन। कल हम रात में शॉपिंग के लिए गए थे साईं जीवन में, कुछ सामान शुभी को लेना था। तो फिर ये हुआ कि कुछ घर के लिए भी मुझे सामान चाहिए था, और शुभी के लिए भी लेना था। तो काफ़ी दिनों के बाद तो मैं साईं जीवन गई थी कल, वरना एक आध चीज़ें रहती हैं तो आती जाती रहती हैं, तो वो अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर अभी नाश्ते के बाद सब मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है। साईं जीवन भुसावल में एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लगभग मैं सारी चीज़ें यहीं से लेती हूँ, मतलब साईं जीवन से ही। पहले तो हम मंथली लेते थे, तो लेकिन अब आजकल मैं बीच बीच में ऑनलाइन भी ऑर्डर करती रहती हूँ, ग्रॉसरी फ्लिपकार्ट से। और जब आज चूँकि शुभी को कुछ सामान चाहिए था, तो फिर ये हुआ चलो चलते हैं, फिर कुछ कुछ सामान घर के लिए भी दिख जाती हैं। बिस्किट वगैरह लिए हैं, छोटे छोटे से पैकेट लिए हैं, ताकि छोटे पैकेट खोलो, खाओ, ख़त्म करो। अब ज़्यादा कोई बिस्किट वगैरह लेता नहीं है, कभी चाय पी रहे हैं तो 1 बिस्किट ले लिया, खाली चाय नहीं पीना है सुबह तो। और बच्चों का भी ये है कि जो पसंद है तो वो बिस्किट खा रहे हैं, अब जो भी नहीं पसंद है तो चाहे कितने भी रखे रहें, बच्चे नहीं खाते। वर्मीसेली ली है मैंने, सूजी की सेवियाँ, जिसका मैं उपमा बनाती हूँ नाश्ते के लिए। पोहे तो बनते ही हैं, पर ये अच्छा लगता है। और जब मैं साईं जीवन गई तो हमारे ये सब्सक्राइबर मिले, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा स्माइल करने लगी, तो मैंने भी स्माइल कर दी। मुझे लगा कि पहचान रही होंगी कोई, मतलब
तो बोली आप अभिलाषा? हमने कहा हाँ। फिर तो मैं समझ गई उन्होंने अभिलाषा बोला, मैं तो फिर मेरे मन में आ गया था कि इन्होंने पहचाना है। बोली मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ। बहुत अच्छा लगा, उनकी 2 बेटियाँ थी प्यारी सी, और वो लोग भी शॉपिंग ही कर रहे थे। गुड़ लिया है मैंने यहाँ से, और देखो हमारा राजभोग चावल, जगन्नाथ भोग चावल लेते थे वो यहाँ नहीं है, गायब हो गया। हमने इतनी तारीफ़ कर रखी थी जगन्नाथ भोग की कि जो हमारे जानने वाले लोग थे सब साई जीवन से जगन्नाथ भोग ही लेते थे। अब ये है कि अब हमें जगन्नाथ भोग चाहिए तो नहीं मिल रहा, ऑनलाइन तो मिलता ही नहीं है, मैं कई बार देख चुकी हूँ। यहीं से लेते थे हम पुराना चावल, तो वो नहीं है। फिर दूसरा लिया नया ट्राई करने के लिए, 2 किलो लिया है अभी। और ये हल्दीराम की सोन पापड़ी शुभी को पसंद है, गुलाब फ्लेवर वाली, वो लिया उसके लिए। फेस वॉश लेना था उसे, और यही मॉइस्चराइज़र वगैरह। और घर के लिए तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, उसके लिए ही लेना था। और हाँ, ये लैक्मे पीच मिल्क लिया है, बॉटल थी एक, वो थी डब्बी भी थी, तो वो डब्बी ली है उसने छोटी सी, और उसे चाट पोंछ के यूज़ हो जाती है। बोल रही थी डब्बी लेंगे, पूरी साफ़ हो जाती है। वो बॉटल में बड़ी दिक्कत होती है कई बार लास्ट में जब रहता है क्योंकि छोटी सी डब्बी चाहिए थी उसको। ये देखो प्लेट, जो आज मैंने पोहे डाले थे ना, प्लेट में सर्व किए थे, ये प्लेट मैंने कल साई जीवन से ली, बड़ी प्यारी सी लग रही थी, थोड़ी अलग सी शेप की। मुझे कुछ भी नहीं लेना था, ठीक है, घर के ही ग्रोसरी, लेकिन जब भी इस वाले काउंटर में आओ ना कि किचन का कुछ है सामान, बर्तन वाले, हर बर्तन उठाओ तो ऐसा लगता है हाँ कितना सुंदर है। हालांकि सब कुछ है घर में, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। कंट्रोल बस प्लेटिंग के लिए एक ले ली, वो सुंदर सी प्यारी सी अच्छी लग रही थी, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। आज जो हमने पोहे रखे थे, ये देखो इस तरीके की ये वाली लिए है, प्यारी लग रही है, वेट भी काफ़ी है, अच्छी है काफ़ी नाश्ते के हिसाब से। इनमें ना हर चीज़ नाश्ता रखना हो, जितने भी तरीके के भजिए, पकौड़े, पोहे, उपमा, कुछ भी नाश्ता सर्व करने के लिए अच्छे रहते हैं। और ये वाली भी अच्छी लग रही थी मुझे, एक मन कर रहा था ले लूँ क्या, बताओ ले लूँ क्या। सब्जी के लिए, जैसे सब्जी कितनी भी सुंदर, पनीर की सब्जी बनी हो, कुछ भी बनी है, कटोरी में डालो तो नीचे बैठ जाती है ना, पीस ऐसे खुल के नहीं दिखते हैं प्लेटिंग के लिए। तो मैं सोची थी बार बार मन में कि ये अंडा करके जो है ना ऐसे ओवल शेप में, ये ले लूँ क्या, ऐसे थाली के बगल में रखो तो सब्जी ऐसे फैले हुए से दिखती है। तो फिर जाने दो, ऐसे सोचा मन में। ये थाली देखो डी-मार्ट में भी देखी थी ना, ये थाली अच्छी लगती है, पर हैं थालियाँ बहुत, तो इसलिए मैंने नहीं ली। इसी तरीके की शेप में छोटी प्लेट भी आने लगी है नाश्ते के लिए, जैसे पोहे के लिए, या जैसे सूखा नाश्ता दिवाली में ऐसे सर्व करते हैं ना, चकली, चूड़ा, मठरी, तो ऐसे बड़ी प्लेट में सारा नाश्ता आ जाता है। और पीतल की ये पूजा वाली थालियाँ थी, घुंघरू लगी हुई, और सारी इसमें दिए वगैरह रहते हैं, प्यारी लगती है ये थाली पूजा वूजा के लिए। पीतल के, तांबे के, स्टील के सारे बर्तन। साई जीवन में ये भी देखने को मिल जाता है मुझे कि नया नया क्या आइटम आया है। यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ देखी आज, तवा जिसमें विदाउट हैंडल, और ये है हार्ड एनोडाइज्ड का, मतलब डोसा, चीला, रोटी, पराठे कुछ भी बनाओ तो हैंडल नहीं है इसमें। तो जो हैंडल वाला हिस्सा जो फंसता है ना स्पैचुला में यूँ, या क्लीनिंग में प्रॉब्लम आती है, वो नहीं आती है। एकदम फ्लैट सरफेस है, एकदम फ्लैट डोसा तवा, बढ़िया है। ये हार्ड एनोडाइज्ड है, लेकिन ये और कुछ नहीं है, जैसे कि आयरन वगैरह नहीं है, हार्ड एनोडाइज्ड की जैसे कढ़ाई होती है ना, वैसे ही वो तवा है, विदाउट हैंडल। अच्छी चीज़ है वो, मतलब मुझे ऐसा लगा। और ये सेरेमिक जार मुझे अच्छा लगता है मेरे पास 2-4, तो मैंने नहीं लिया, बट ये ऑरेंज कलर का स्क्वायर शेप प्यारा लग रहा था। और ये बास्केट, वो है थैली, वेजिटेबल्स पैकेट फ्रिज में रखने के लिए, ये हैं ऑलरेडी मेरे पास। और क्रॉकरी में ये कप हैं, मग्स बड़े बड़े, मिल्क और कॉफ़ी के लिए। कुछ नई चीज़ें आती हैं जिन पे नज़र ठहरती है। ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं बोल, सेंटर टेबल पे रखने के लिए, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। ग्लासेस हैं, इन दिनों जूस और शेक्स का टाइम है, तो अलग अलग शेप में हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे हैं। हम फर्स्ट फ्लोर में इस टाइम पे, 3rd फ्लोर तक है ये साई जीवन। कपड़ों का भी है, और किचन ग्रॉसरी है, क्रॉकरी है। ये देखो स्टील का चकला जो मेरे पास है ना, वैसा ही, और लकड़ी वाले भी हैं। मैं थोड़ा बड़ा लकड़ी का देख रही थी चकला, मेरे को लेना है एक थोड़ा बड़ा साइज़ का। कई बार कुछ बड़ी सी चपाती बेलना हो ना, तो वो बड़े साइज़ का चकला मेरे पास नहीं है, फिर हमें काउंटर टॉप में ही यूज़ करना पड़ता है। या फिर वो लो, क्या नाम है उसका, वे अरे चॉपिंग बोर्ड। ये देखो, ये सुंदर सुंदर ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, पता है क्या है, ये हॉट मैट्स हैं, प्यारे लगते हैं। डाइनिंग टेबल पे रखना हो, या फिर किचन काउंटर टॉप में रखना हो, गरम कुकर भगोने में रखना हो, तो ये
हॉट मैट्स हैं, मेरे पास भी हैं सिलिकॉन की। और एक ये मेरा मन हो रहा था बार बार, मैंने निकाला भी लेने के लिए, क्या चावल के लिए। मैं आजकल जैसे भगोनी में चावल बना लेती हूँ ना, तो आपने देखा होगा मैं एक थोड़ी बड़ी चम्मच से ही निकाल लेती हूँ चावल। तो मैं सोच रही थी कि राइस स्पून ले लूँ, ये जो चौड़े वाले आते हैं ना वो राइस स्पून है। तो है मेरे पास, थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब भगोनी छोटी सी है, वो इतना बड़ा सा उसमें डालो थी, छोटे साइज़ के थे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बड़ा है ना एक इस तरह से कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, कंट्रोल अंदर से आवाज़ आती है वापस फिर रख दिया जाता है, चीज़ें उठाई जाती है देख करके। और ये फिर बाद में VLCC का लिया है फेस वॉश, तो मुझे पूछना है कि क्या किसी ने VLCC का फेस वॉश यूज़ किया है क्या, कैसा है इसका रिज़ल्ट, मुझे बताना प्लीज़। मन हो रहा था ये लेने का, क्योंकि VLCC के तो प्रोडक्ट अच्छे होते सुना है मैंने, लेकिन फेस वॉश कभी यूज़ नहीं किया है। और पापड़ लिया और क्या लिया, यही सब सामान लिया। पर आ गए हम काउंटर में आ गए काउंटर टॉप पे नहीं और बिलिंग हुई। आइसक्रीम ली बच्चों ने, चॉकलेट आइसक्रीम with चॉकलेट चिप्स वाली। और रात में ये हुआ कि खाना वाना हो चुका, तो उसके बाद हम गए थे। फिर आके खाना वाना खाने के बाद वो आइसक्रीम खाई बच्चों ने, और फिर लेट नाइट शुभी की ट्रेन थी, शुभी चली गई। फिर उसके जाने के थोड़ी देर बाद आँख लगी। देखो क्या क्या सामान लिया है। मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, सूजी के ली हैं 2 पैकेट, 2 तरीके की राई ली है, एक बारीक और एक मोटी, एक बिल्कुल महीन होती है, एक थोड़ी बड़ी सी होती है। जो मैंने आज पोहे में डाली थी ना, वो बिल्कुल बारीक वाली थी। गुड़ का एक बड़ा पैक वो लिया है। और ये मैदा ली हैं 2 अलग अलग पैकेट। और कल मैंने शुभी के लिए चिवड़ा नमकीन बनाया था, तो घर में जो भी चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैं पहले से लेके रखती हूँ। जैसे नागले के पोंगे हैं, ये पोहे हैं फ्राई करने वाले, मक्के के पोहे जो कल हमने चिवड़े में डाले थे वो ख़त्म था ना पूरा, एडवांस में लेके रखती हूँ मैं। फ्राइम्स लिए हैं, ये 2 किलो चावल लिया है, कुछ नया है, अब ट्राई करेंगे कैसा है। और बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं, और कुछ शुभी को नाश्ता दिया। और ये मुरमुरे लिया, और पतले वाले पोहे लिए, ये वर्मीसेली ली जो सूजी वाली उपमा बनाने के लिए। कई बार होता है ना कि सिर्फ 2 लोगों को खाना है, मुझे और शुभम को रात के समय में, तो क्या बनाया जाए, खिचड़ी नहीं बनानी हो तो ऐसे में अक्सर ही फिर ये वर्मीसेली उपमा बना लेती हूँ वेजिटेबल्स डाल करके। एक पैकेट गुलाब जामुन लिया है इंस्टेंट प्रीमिक्स, और वो लिया है, केचप लिया है। कभी कोई आया अचानक से कुछ मीठा बनाना है तो गुलाब जामुन बेस्ट रहता है। तो ये सब चीज़ें लिया, सब रिफ़िल किया, किचन में रख दिया है। ये है दिसानो स्पैगेटी पास्ता, जो कि तुरंबीट से बना हुआ है। इसमें वेजिटेबल्स डाल करके टेस्टी बनता है, और इसको बॉईल करते हैं। ये है अगारो की ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके स्पैगेटी डाल करके अच्छे से इसको पूरा डुबो दिया पानी में, ढक करके इसको बॉईल कर लिया। गैस बंद करके स्पैगेटी को निकाल के हमेशा ठंडे पानी में डालें, या फिर इसे थोड़ी देर में फ्रीज में रखें, तो एकदम नॉन स्टिक ये बनता है। उसी पैन में तेल गरम किया, पतली कटी हुई हरी मिर्ची, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली, ढेर सारी सब्जियां डाल करके मिक्स करके भून लिया। नमक डाला, ब्लैक पेपर पाउडर कुटा हुआ डाल करके मिक्स कर लिया। इसमें पसंद करते हैं तो बच्चों की पसंद से मसाले वगैरह डाल सकते हैं, पास्ता मसाला, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। बॉईल की हुई स्पैगेटी डाल करके मिक्स कर लिया वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल के टोमेटो केचप डाला, और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया, और गर्मा गर्म स्पैगेटी सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।